हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिन प्लांट की आप लोग कटिंग ना लगा करके अगर आप इनको सिंगल लीफ यानी कि एक एक पत्ते को अलग अलग करके ग्रो करते हैं तो आपकी एक ही कटिंग में से इनके कई सारे प्लांट बन करके तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनकी कटिंग नहीं लगती है, कटिंग भी इनकी लग जाती है, लेकिन इनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं कि एक एक पत्ते में से कई कई सारे प्लांट इनके बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कटिंग को किस तरह की मिट्टी में और कैसे पॉट में लगाना है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती है। तो देखिए, आपने अगर कटिंग को सही तरीके से लगाया है और लगाने के बाद कुछ बातों का आपने ध्यान रखा है तो आपकी कटिंग भी जरूर ग्रो होगी। तो देखिए, कटिंग को लगाने के लिए ये जो डिस्पोजल गिलास होते हैं, या तो आप लोग इनमें कटिंग को लगाइए, इनमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि इनमें ओवर वोटिंग होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और कटिंग ज़्यादातर ओवर वोटिंग से ही खराब होती है। ये मिट्टी के पॉट जो होते हैं या फिर आप इनमें लगा लीजिए, या फिर देखिए ये जो नर्सरी के प्लास्टिक पॉट होते हैं इनमें भी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, बहुत अच्छा इनमें रिजल्ट मिलता है। या फिर इस तरीके के ये जो मिठाई के डिब्बे वगैरह होते हैं सभी के घरों में मिल जाते हैं, इनमें आप लोग कटिंग को लगा लीजिए। कटिंग को लगाने के लिए जो मिट्टी हमने तैयार की है इसमें 80% रिवर सैंड, 20% अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल, यानी कि इसमें कोई भी खाद वगैरह हमने नहीं मिलानी है। इस सॉइल मीडिया में आप लोग कटिंग को लगाओगे तो आपकी कटिंग ना ही सूखेगी ना ही गलेगी और कटिंग बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी ग्रो होगी, क्योंकि जितनी सॉफ्ट सॉइल मीडिया आपकी होगी उतनी ही जल्दी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट होगी। और इस सॉइल मीडिया को पहले से ही आपको गीला कर लेना है, देखिए इस तरीके से, यानी कि सूखी हुई सॉइल में आपको कटिंग को नहीं लगाना है। तो देखिए, पहला जो प्लांट है इसकी कटिंग को हम लोग लगाएंगे, ये है फिलोडेंड्रोन। इसमें और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है दिखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ये हार्डी होती है। ये समन लविंग प्लांट है। तो देखिए, इसकी इस तरीके से अगर लंबी सी ब्रांच आपने ली है और इसको इस तरीके से अगर आप लोग लगा दोगे तो ये ऊपर को लंबी लंबी सी चलती रहेगी, यानी कि इसका एक ही प्लांट आपको मिलेगा इस तरीके से अगर आप लोग लगाओगे। लेकिन इससे कई सारे प्लांट आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से इसकी सिंगल सिंगल पत्ती को आपको कट कर देना है इस तरीके से। ये इसका नोड एरिया होता है, ये नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए, दोनों साइडों से एक्स्ट्रा जो इसमें पार्ट है वो हटा देना है और इस तरीके से इसकी पत्ती को लगा देना है। इस तरीके से इनकी पत्ती को हम लोग लगाएंगे तो देखिए ये दिखने में भी सुंदर लगेंगी और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये पॉट इतनी तेजी से कवर करेगा, इसमें बहुत सारे नए नए प्लांट निकलेंगे, यानी कि एक एक पत्ती में से कई कई नई लीव्स इसमें से निकल जाएंगी। ये है देखिए गोल्डन मनी प्लांट। इसकी पत्तियों में ग्रीन और गोल्डन का वेरिएशन रहता है, इसलिए इसको गोल्डन मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं और हर एक वैरायटी की खास बात एक ये होती है, देखिए इनमें इस तरीके से लंबी लंबी सी एरियल रूट्स बन जाती हैं, यानी कि हर एक नोड एरिया से जड़ें पहले से ही बनी होती हैं, तो इनकी कटिंग खराब होने के तो चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इनको भी देखिए इस तरीके से आप लोग सिंगल सिंगल लीव्स को कट कीजिए और लगा दीजिए। इसको आप लोग डेकोरेशन के तौर पे भी लगा सकते हैं। देखिए एक जगह इकट्ठा करके इन पत्तियों को लगाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मार्बल किंग पोथोस। ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है, लेकिन इसकी पत्तियों में व्हाइट और ग्रीन का वेरिएशन रहता है और इसकी पत्तियों का जो साइज रहता है जैसे पान की पत्तियां रहती हैं कुछ इस तरीके से ये दिखती हैं। इनमें भी देखिए हर एक नोड एरिया से कैसे जड़ें निकली हुई हैं, तो इनको भी देखिए इस तरीके से सिंगल सिंगल पत्ती को कट करके लगा दीजिए। आप लोग देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। तीनों को मैंने इसी तरीके से लगाया है और जैसे ही मार्च का महीना आएगा ये आपके पूरे पॉट को जिस भी पॉट में आपने लगाया है बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ये है देखिए स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं और इसकी एक ही पत्ती में से कई सारी पत्तियां बना करके आप लोग लगा सकते हैं। ये है देखिए सन्सवेरिया, ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। स्नेक प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, कहीं से आपको इनकी सिंगल पत्ती मिल जाती है तो देखिए इस तरीके से इसकी पत्ती को लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए और आप इसकी एक ही पत्ती से देखिए इस तरीके से कट करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। लेकिन आपको इनको लगाते हुए एक बात ध्यान रखनी है, नीचे का हिस्सा नीचे होना चाहिए, ऊपर का ऊपर, यानी कि उल्टा नहीं लगा देना है। अगर उल्टा लगा दोगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसको भी लगा दी।
तो देखिए लगभग 20 से 25 दिन पहले मैंने एक ये सन्सवेरिया की पत्ती को इस पॉट में लगा दिया था। इसमें कितने अच्छे से जड़ें बनना शुरू हो गई हैं। ये है देखिए चाइनीज मनी प्लांट या फिर डॉलर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्लांट भी इतना हार्डी होता है, जिस पॉट में भी ये लगा हुआ होता है चारों तरफ देखिए इस तरीके से राउंड राउंड ये घूमता रहता है। तो इसकी भी आप लोग देखिए इस तरीके से एक एक पत्ती को अलग अलग करके तोड़ करके इस तरीके से लगा दीजिए। ये भी बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, समर लविंग ये भी प्लांट है। ये है देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसकी एक कटिंग आपको मिलती है तो आप लोग ऐसा कीजिए, इस तरीके से देखिए इसकी सिंगल पत्ती को कट कर लीजिए, यानी कि एक ही कटिंग में से कई सारी इसकी पत्तियों को कट कर लीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए। तो आपके पास इनके कई सारे प्लांट तैयार हो जाए। ये है देखिए नियोन पोथोज। ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसके प्लांट को अगर आप लोग धूप में रखते हैं तो इसकी जो पत्तियां होती हैं गोल्डन कलर की हो जाती हैं, और अगर शेडी एरिया में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पैरेट ग्रीन रहती हैं, दिखने में सुंदर लगती हैं, और इसकी भी हर एक नोड एरिया से जड़ें निकली हुई होती हैं। तो इसको भी आप लोग देखिए इस तरीके से सिंगल पत्ती से इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी कमल। ये सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है और काफ़ी कॉस्टली भी आता है। सकुलेंट जितने भी होते हैं ज़्यादातर कॉस्टली ही आते हैं। तो देखिए इसकी भी इस तरीके से सिंगल पत्ती को अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो तोड़ करके ले आइए। इसको लगाना कैसे है, देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से आपको नहीं लगाना है, इसको इस तरीके से सीधी साइड से लगाना है, तभी इसमें नया बेबी प्लांट निकलेगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये है देखिए कैलेंचो मरियाना के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये प्लांट इतना हार्डी होता है। इसकी भी देखिए इस तरीके से एक पत्ती को आप लोग लीजिए और हल्का सा सॉइल में टच करना है, दबाना भी नहीं है। इसकी एक ही पत्ती में से साइडों से कई सारे प्लांट इसके बन जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसी की पत्ती है ये, साइड में से एक नया बेबी प्लांट निकल रहा है। तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना हार्डी प्लांट होता है। अगला जो प्लांट है ये कैक्टस की एक वैरायटी है। कैक्टस में भी कुछ और भी वैरायटी आती हैं। तो इसको भी देखिए इस तरीके से आपको तोड़ना है। इसको आप लोग कटिंग कह लीजिए या फिर पत्ती कह लीजिए, और इसको इस तरीके से लगा देना है। देखिए लगभग 20 से 25 दिन पहले ही मैंने इसकी एक पत्ती इस तरीके से लगाई थी। इसमें कितने अच्छे से जड़ें बनना शुरू हो गई हैं। ये भी एक कैक्टस की ही वैरायटी है। इसको पेंसिल कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो इसकी भी देखिए इस तरीके से साइड से एक ब्रांच तोड़नी है और तोड़ करके इस तरीके से लगा देनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है कैलेंचो। ये इनकी नॉर्मल यानी कि देसी वैरायटी है और ये इनकी वेरीगेटेड वैरायटी है। कैलेंचो की जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है उसको भी आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। देखिए इनकी पत्ती को तोड़ते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस तरीके से इनकी पत्ती को तोड़ना है। ये जो हिस्सा होता है यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो ये वाला हिस्सा इनका खराब नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से इनकी पत्ती को लेना है और सोयल में देखिए हल्के हाथों से बस रख देना है, दबा देना है। इनकी लगभग 20 से 25 दिन पहले मैंने ये पत्ती लगाई थी। आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से इनमें जड़ें बन गई हैं। यहीं से इनमें नया प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंघोनियम। ये भी कई सारी कलर्स वैरायटी में आते हैं। इनको भी आप लोग सिंगल पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमने मनी प्लांट को ग्रो किया था ठीक इसी तरीके से देखिए इनकी पत्ती को आप लोग लीजिए। इनमें भी पहले से ही जड़ें बनी हुई होती हैं, तो इनकी कटिंग भी कभी फेल नहीं होती है। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये है देखिए इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी जो होती है कटिंग से तो आसानी से ग्रो हो ही जाती है। इसकी भी जब पत्ती को आप लोग तोड़ें तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, इस तरीके से हल्के हाथों से, यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा होता है यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होगी, तो ये वाला हिस्सा इसका खराब नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको भी आप लोग लगा देंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये क्रोटोन की कुछ वैरायटी है। हर एक वैरायटी तो पत्ते से ग्रो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एक वैरायटी जो होती हैं तो उनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इनके जो प्लांट है वो बनने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इनके पत्ते में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इनके भी पत्ते को देखिए इस तरीके से जब आप लोग लोगे तो इस तरीके से लेना है, क्योंकि यहीं से इस वाले हिस्से से ही इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। तो ये वाला हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से देखिए लगा सकते हैं। सभी को लगाने के बाद छाया वाली जगह में रखना है। पानी का बहुत ही ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।